आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तनसिरुल हसन है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का एक लास्ट क्वेश्चन था वो जो कि मैं आप लोगों को करवाना भूल गया था। तो इस वीडियो में वो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 की तरफ जाएंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। कहता है शो दैट, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। जब आपको इसकी बात समझ आ जाएगी कि ये क्या कह रहा है, देन यू विल बी ओके, समझ जाएंगे कि इसको कैसे हल करना है। क्वेश्चन को समझना जरूरी है। शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर n फॉर n बिलोंग्स टू n। n जो है वो नेचर नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, एंड n ग्रेटर देन 4। और फिर उसने आपको बता दिया कि n 4 से बड़ा है, 5 6 7 8 यहां से स्टार्ट होगा। इज आयोटा पावर r वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। व्हेन n को 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो देन r जो है वो रिमाइंडर होगा। देखिए बेटा, आसान सी बात, पहले पता नहीं आपको समझ आई या नहीं आई, पहले इसको मैं आसान सा बताता हूं। ये कहना चाह रहा है कि हमारे साथ जब हम इसको वेयर आर इज द रिमाइंडर, आर रिमाइंडर होगा जब एन को हम डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर। चलें पहले स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, फिर उसके बाद एंड में ये फिर भी ना समझ आए तो फिर आप डिस्कस करें। सबसे पहले सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, गिवन दैट हमें पता है n ग्रेटर देन 4 है, तो 4 से जब बड़ा है n तो मैं क्या लूंगा, 4 पे इस n को डिवाइड करूंगा। यहां पे 4 लिखा, यहां पे n पे मैंने डिवाइड किया। जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा। जब भी किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर आता है, तो मैंने यहाँ पे q लिख दिया, q कुछ भी आ गया। तो ये q कैसे आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आता है वो यहाँ पे हम लिखते हैं। सिंपल, हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो यही प्रोसेस होता है ना। 6 को आप 18 पे डिवाइड कर रहे हैं तो 1 6 6, 2 6 12, 3 6 18, 3 ऊपर लिखेंगे और नीचे 18 लिखेंगे। अगर 5 पे कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 1 5 5, 2 5 10, 3 5 15, 3 ऊपर लिखेंगे, 15 लिखेंगे और जो रिमाइंडर होगा वो आप नीचे लिखेंगे, जो भी बच जाएगा। इसी तरह वही मैंने किया हुआ है। 4 मैंने यहाँ पे लिखा, n के ऊपर डिवाइड किया, तो ये 4 यहाँ पे किसी के साथ तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इससे मैंने मल्टीप्लाई किया, 4 क्यों आ गया। इन दोनों को फिर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जो भी रिजल्ट माइनस करते हैं जो भी रिजल्ट आए। लेकिन वो मैंने क्या किया, जो भी रिजल्ट आया उसको मैंने r नाम दे दिया कि वो रिमाइंडर आ गया है। 3 आ गया, 5 आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है। अभी आगे देखिए, आप लोगों को पता होगा कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, n बराबर है, वो जो रिजल्ट है वो बराबर होगा 4q, ये जो है ये, और इस मल्टीप्लाई बाय ये प्लस r। इनको हल करेंगे तो आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा, ये n मिलेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे ये मैंने किया हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो 4 1 4 आता है, 1 रिमाइंडर आ गया। तो इस 5 को, जैसे कि ये लिखा हुआ है, इस 5 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू क्यू की जगह पे 1 लिखा हुआ है, प्लस आर की जगह पे 1 लिखा हुआ है, तो मैंने ये लिख दिया। इसको हल करें तो ये रिजल्ट आएगा, 4 1 4 प्लस 1 5 आता है। तो मतलब इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन की फॉर्म में। यहां तक उम्मीद है कि आपके पल्ले बात पड़ी होगी, क्या किया है, ठीक है। वेयर 0 लेस देन आर 4, मतलब r जो है वो 4 से छोटा होगा, 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 1 2 3 यहां तक हो सकता है। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि 4 पे डिवाइड कर रहे हैं तो r हमारे साथ इससे तो बड़ा हो ही नहीं सकता, और उसने कहा हुआ है कि n ग्रेटर देन 4 है, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रही देन यू हैव राइट ऑन द कमेंट सेक्शन कि यार हमारे पल्ले बात नहीं पड़ रही। अगर समझ आ रही है तो देन ओके लिखना है, ठीक है। अच्छा, शो दैट, अभी हम लोगों ने शो ये करवाना है कि आयोटा पावर n बराबर है आयोटा पावर r के, मतलब n जो भी है वो बराबर होगा आयोटा की पावर r के। r जो रिमाइंडर है, ये जब सुनते जाएंगे इंशाल्लाह आपको बात समझ आ जाएगी कि क्या हुआ है। कैसे प्रूफ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये मैंने ले लिया, आयोटा की पावर n ले लिया, बट n अभी n हमने किसके बराबर लिया, n इसके बराबर है, ये लिख दिया फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 मैंने इसको नाम दिया था इसके बराबर। तो यहाँ पे n की जगह पे मैं यही कुछ लिख देता हूँ, 4q प्लस r लिख दिया मैंने, आयोटा पावर 4 प्लस r। अच्छा, अभी अगले स्टेप में आपको पता है कि आयोटा की पावर ये है, तो आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 4q
मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर आर। इन दोनों को आप इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं। अगले स्टेप में क्या किया मैंने, 4 को यहाँ पे रहने दिया, क्यू को ऊपर कर दिया। 4 और क्यू आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 4 क्यू आ सकता है, इस तरह हम लिख सकते हैं। आयोटा की पावर आर इसी तरह रहने दिया। अभी देखें आयोटा की पावर 4 जो है ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर है। आप लोग को पता है आयोटा की पावर 4 को मैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, दूसरा आयोटा भी -1 के बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये आप रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो यहां से 1 आ गया, 1 की पावर क्यू है मल्टीप्लाई बाय आर। किसी चीज की पावर क्यू हो, 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 के बराबर होती है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, आयोटा की पावर आर आ गया। तो ये प्रूफ करना था तो हमने प्रूफ कर लिया, हिंस प्रूफ। आयोटा पावर n बराबर है आयोटा की पावर r की, ये हमारा प्रूफ हो गया है। अभी किसी बच्चे को समझ आई होगी, किसी के सर के ऊपर से गुजर गई होगी बातें कि ये क्या बोल गया है। देन एक एग्जांपल है ना, मैं आपको एक मजीद एक्सप्लेन कर देता हूं कि मिसाल के तौर पे ये r रिमाइंडर है, ठीक है। मैं देता हूं n 5 के बराबर है, व्हेन n इज इक्वल टू 5, उसे कहा ना 4 से बड़ा है, तो मैंने 5 ले लिया। मैंने n को 5 लिया तो ये 4 5 इधर लिखा हुआ है, देखिए n की जगह पे 5 लिखा हुआ है, 4 पे मैंने डिवाइड किया है, ठीक है। समझते जाए, 4 के ऊपर मैंने जब डिवाइड किया तो हमारे साथ 4 1 4 आ गया, 5 में से 4 गया क्या आता है, 1 आता है। तो ये हमारे पास Q है, ये हमारे पास R है, तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। अभी समझें बात को, ये कैसे प्रूफ हुआ, आयोटा की पावर 5, n की जगह पे 5 है ना, इसने कहा ना आयोटा की पावर n बराबर होगा आयोटा की पावर r के, ये बात इसने कही ना। तो अभी देखें आर रिमाइंडर होगा, आर वेयर आर क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो आयोटा के पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा के पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा के पावर 4 1 के बराबर है, आयोटा अपना लिख दिया, यहां मल्टीप्लाई को आयोटा की पावर 1 आ जाएगा, जो कि 1 लिखते नहीं है। अभी देखें आयोटा की पावर 5 बराबर है आयोटा पावर 1, ये प्रूफ हो गया। आप कहेंगे किस तरह प्रूफ हो गया, क्योंकि उसने कहा ना आर रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर देखिए 1 है ना, रिमाइंडर हमारे साथ 1 है, तो देखिए आयोटा की पावर आर हमारे साथ क्या है, 1 है, तो यहाँ पे रिजल्ट 1 आया है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रूफ हो गया है। फिर भी अगर नहीं समझ आई तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। आप यहाँ पे 7 ले लें तो 4 1 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, तो आप लोग आयोटा की पावर 7 इसको हल करेंगे तो आपके पास 3 रिमाइंडर बचेगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी पे कहीं पे आपको डाउट है, मसला है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं दोबारा इस लेक्चर की वीडियो बना के इंशाल्लाह आपको क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ज़िंदगी ने वफा की तो फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 को और उसमें जो भी बातें हैं वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।